नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है। बड़े ही दिनों के बाद में हम यूट्यूब पर सेशन लेने जा रहे हैं। कारण ये था कि जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं ना, उनके लिए जो फरवरी और मार्च का जो महीना होता है वो बेहद ही भारी होता है। भारी इसलिए होता है क्योंकि अधिकारियों को क्या है, 31 मार्च तक जितने भी काम होते हैं वो निपटाने होते हैं। इसीलिए हमारा जो शेड्यूल है वो थोड़ा बिजी था। वैसे हम क्या है, ऐप के माध्यम से लगातार जुड़े हुए थे, परंतु यूट्यूब के माध्यम से हम काफ़ी दिनों से डिस्कनेक्टेड थे। अभी क्या है, रेगुलर क्लासेस होंगी। यही करेंगे कोशिश कि सुबह-शाम जैसे भी हमें टाइम मिलता है, हम क्लासेस लगाएँगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या है, जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है सॉइल कलर यानी मृदा का रंग। देखो प्यारे बच्चों, जब भी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है तो मृदा का जो रंग है वो बेहद ही एक खास और टॉपिक रहता है। कारण यही है क्योंकि इसमें से क्या है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। कोई भी एग्जाम्स ले लो, चाहे स्टेट लेवल का या कोई भी एग्जाम्स हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो चाहे, तो ये सॉइल कलर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, तो हमें अलग अलग प्रकार की सॉइल देखने को मिलती है। जैसे क्या है, ये रेड सॉइल है ना, ये रेड है, ये लाइट है, ये ब्लैक डार्क कलर की सॉइल है, येलो कलर की सॉइल है। तो हम अपने आस-पास देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की जो मृदाएँ हैं, वो उनका रंग है वो अलग-अलग मिलता है। ऐसा क्यों होता है? देखो प्यारे बच्चों, 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं। एक तो होता है पैतृक पदार्थ या यूँ कहें हम चट्टान। एक तो रंग का निर्धारण उसकी जो पेरेंट मटेरियल होता है या पैतृक पदार्थ है या चट्टान है, वो निर्धारित करती है। दूसरा क्या है, मृदा निर्माण का जो प्रक्रिया होती है यानी पेडोजेनिक जो प्रोसेस होती है, उसके कारण भी मृदा के रंग का निर्धारण होता है। तो ये 2 खास बातें हैं जिससे क्या है, मृदा के रंग का निर्धारण होता है। आगे चलकर हम मृदा की जो रंग है उसकी विस्तृत विवेचना करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब सॉइल की बात करते हैं, क्या सॉइल की बात करते हैं, तो सॉइल कलर के अंदर क्या है, हम हमेशा एक नाम पढ़ते हैं, क्या, मुनसेल कलर चार्ट पढ़ते हैं ना। ये क्या है, क्या चीज है ये। देखो प्यारे बच्चों, हम आड़ू तरीके से कभी भी हम मृदा का निर्धारण नहीं कर सकते। साइंटिफिक तौर पर क्या है, मृदा का जो निर्धारण होता है वो इस चार्ट के माध्यम से होता है। एक साइंटिस्ट थे, एल्बर्ट मुनसेल। इन्होंने क्या है, सोइल का जो कलर है उसको डिनोट, उसका निर्धारण करने के लिए ये इन्होंने एक चार्ट का निर्माण किया था जिसे कहते हैं मूनसेल कलर चार्ट। कभी कभी एग्जाम्स में लिखा आता है मूनसेल कलर चार्ट यानी एमसीसी। इस ये याद रखना, कभी कभी ऐसे शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और पूछ लेते हैं, लेकिन हमें याद रखनी है मूनसेल कलर चार्ट। ये क्या करता है, ये मृदा के रंग का निर्धारण करता है, मृदा रंग का निर्धारण करता है। एक क्वेश्चन तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम कि जो मूनसेल कलर चार्ट है वो है क्या। देखो प्यारे बच्चों, आपके सामने क्या है, 2 प्रकार के ये चार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं। ये बेसिकली मूनसेल कलर चार्ट ही है। इस प्रकार के चार्ट होते हैं, आगे जाके समझाऊंगा। वैसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे जाके मैं समझाऊंगा कि होता क्या है। ये चार्ट है, इससे सोइल का जो निर्धारण है वो कैसे होता है, रंग का निर्धारण। देखो प्यारे बच्चों कि मुनसेल कलर चार्ट है ना, मुनसेल कलर चार्ट, इन्होंने क्या है, 3 प्रकार की क्या है टर्म्स दी। इन्होंने 3 प्रकार की श्रेणियां बनाई। क्या क्या, एक तो इन्होंने कहा ह्यू, एक इन्होंने कहा वैल्यू, वैल्यू, एक इन्होंने कहा क्रोमा, एक इन्होंने कहा कि क्रोमा। ये 3 इन्होंने क्या है, वैल्यूज दी। ये 3 श्रेणियां इन्होंने चार्ट में बनाई। असल में है क्या, यू क्या होता है कि ये बताता है स्पेक्ट्रम कलर। जब हमें किसी सोइल का कलर मालूम करना हो तो जो कलर का निर्धारण है वो किससे होता है, यू से होता है। यानी बेसिकली ये क्या बताता है, ये बताता है रंग को। क्या बताता है, रंग को। बेसिक कलर की बात करूं तो रेड, येलो, ब्लू या ग्रीन, ये एक्सेट्रा, ये क्या है, ये बेसिक कलर है। जिसमें से रेड, येलो तो खास याद रखने वाले हैं। ये क्या है, अगर है जब हम सोइल का निर्धारण करते हैं, रंग का निर्धारण है, तो क्या है, जो रंग का पता चलता है वो किससे चलता है, ह्यू से। किससे, ह्यू से चलता है। फिर वैल्यू से क्या चलता है, वैल्यू से प्यारे बच्चों
वैल्यू से हमें उस कलर, जैसे हमें कलर मालूम पड़ा कि किसी सोइल का कलर रेड है, क्या है, रेड है, लाल कलर की मृदा है, उस मृदा का रंग कितना लाल है, गहरा लाल है या हल्का लाल है, वो किससे, वैल्यू से निर्धारित होता है। तो ये क्या करता है, ये बताता है रिलेटिव ब्राइटनेस, यानी बेसिकली हम कहें तो क्या बताता है, एक तो बताता है डार्कनेस को, एक बताता है ब्राइटनेस को। ठीक है, क्या बताता है, डार्कनेस को और ब्राइटनेस को। हम टीवी में भी देखते हैं, फोन में भी देखते हैं कि जैसे हम क्या है ब्राइटनेस कम करते हैं तो क्या है, स्क्रीन है वो डार्क हो जाती है, जबकि हम क्या है ब्राइटनेस से बढ़ाते हैं तो क्या होता है, स्क्रीन लाइटन हो जाती है, यानी चमक जाती है। तो जो इसकी वैल्यू होती है ना, बेसिकली अगर यू की वैल्यू और इस वैल्यू की वैल्यू हम देखें तो इन दोनों की वैल्यू होती है 0 से 10। कितनी, 0 से 10। इसकी भी कितनी होती है, 0 से 10। जब हम क्या है ब्राइटनेस करते हैं, जैसे 70% ब्राइटनेस कर ली, इसका मतलब क्या है ज्यादा ब्राइट हो गई, वहीं 20% ब्राइटनेस करते हैं तो क्या है, गहरा रंग हो जाता है। तो जैसे जैसे क्या है 1 2 3 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये वैल्यू, वैसे वैसे क्या है कलर है वो ब्राइट होता जाएगा, और जैसे जैसे घटता जाएगा वो क्या है, उसको क्या है डार्क बनाता जाएगा। तो हमारे हमने चूज किया क्या, यू से लाल कलर। अब क्या है हमें चूज करना है कि इससे क्या निर्धारित होता है। देखो 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है बहुत गहरा, क्या, बहुत गहरा, यानी डार्क। वेरी डार्क जो कलर है वो 0 डिनोट करता है, जबकि वेरी लाइट कलर है ना, यानी बहुत हल्का, वेरी लाइट कलर वो क्या है, जो 10 वो डिनोट करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, ये फिर क्या करता है प्यारे बच्चों, ये रिलेटिव प्योरिटी बताता है। क्या बताता है, प्योरिटी ऑफ कलर। अब हमें पता चल गया कि लाल रंग की मृदा है, लाल कितनी है, ज्यादा गहरी वाली लाल है या कम गहरी वाली लाल है। तो ज्यादा गहरी वाली लाल है, यानी 2 मान लो, तो ज्यादा गहरी वाली लाल है, लेकिन उसकी जो प्योरिटी है कि वो कितनी अच्छी तरीके से लाल है, जो प्योरिटी है वो शुद्धता है, वो कौन बताता है, वो बताता है क्रोमा। शुद्धता कौन बताता है, क्रोमा। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से 8। कितनी होती है, 0 से 8। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। जैसे मान के चलो मैं बात कर रहा हूं कि इन्होंने, साइंटिस्ट ने कहा कि 5r2/7, क्या 5r2/7, क्या बताया 2/4 मान लो आप, 2/4। इसका मतलब क्या हुआ कि r का मतलब क्या हुआ, रेड कलर है, y का मतलब क्या होता है, येलो कलर है, और वाई आर का मतलब क्या है, येलो रेड कलर है। तो इस प्रकार से ये क्या है, साइंटिस्ट इस प्रकार से निर्धारित करते हैं। 2 का मतलब क्या हुआ, वैल्यू, और 4 का मतलब, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, 4 का मतलब क्या हुआ कि अब ये क्रोमा पूछ रहा है। हमेशा क्या है बेसिकली जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू होती है वो इसी तरह से होती है, यानी ये चार्ट क्या है कि इसी तरह से होता है खड़ा। ठीक है, जो बॉटम होता है वो हमेशा क्या होता है, वो होता है डार्क या ब्लैक, जबकि क्या है टॉप होता है वो क्या होता है, वो हल्का। यानी इसका जो टॉप पोर्शन है ना, ये क्या है लाइट कलर का होता है, जबकि बॉटम क्या है डार्क कलर का। यही पूछता है। मैंने ये कहा कि जैसे रेड 5r, 5r हमने कहा 2/4, तो 2 ये कलर हो गया वैल्यू, और मैंने कहा 4, 4 मतलब 2/4, ये इसके सामने कौन सा है, ये हो गया ये कलर। इस प्रकार से हम निर्धारित कर सकते हैं। रेड कलर, आर से हमने रेड ले लिया, और क्या 2 से हमने क्या ले लिया कि वो कितना डार्क है, वैल्यू ले ली, क्या 2। इसके सामने देखो चार्ट पे, आगे हमने लिया 4, तो 4 के सामने देखो ये कलर आ गया। इस प्रकार से कलर का निर्धारण होता है। अब हम क्या है कि जब हम इतनी बातें हमें समझ में आ गई, तो हमें यह समझना होगा कि अलग अलग प्रकार के कलर्स होते हैं सॉइल के, वो किस कारण होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर हमारे पास क्या है डार्क कलर है, डार्क या गहरा कलर है, तो वो मृदा का गहरा कलर किसके कारण होता है, वो होता है प्यारे बच्चों कार्बनिक पदार्थ के कारण। गहरा कलर किसके कारण होता है, कार्बनिक पदार्थ के कारण, या यूं कहें ऑर्गेनिक मैटर के कारण, या ह्यूमस के कारण।
इसके कारण क्या होता है, गहरा रंग होता है। किसके कारण? कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस के कारण मृदा का रंग क्या होता है, गहरा। जबकि हम ब्लैक कलर की बात करें, जबकि हम क्या है ब्लैक कलर की बात करें, तो ब्लैक कलर किसके कारण होता है? ब्लैक कलर होता है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टाइटेनो मैग्नस। ठीक है, किसके? ब्लैक कलर किसके कारण होता है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। जैसे ब्लैक सॉइल होती है ना, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल किसके कारण? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। जबकि गहरा रंग किसके कारण? ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस के कारण। हम अगर मृदा का लाल रंग है या रेड कलर ऑफ सॉइल किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? हेमेटाइट के कारण। किसके कारण? हेमेटाइट के कारण। कौन सा हेमेटाइट? वैसे तो हेमेटाइट ऐसे लिखते हैं, एनहाइड्रस होता है। क्या होता है? एनहाइड्रस। लेकिन फार्मूला जब हम लिखते हैं हेमेटाइट का तो वो होता है Fe2O3। ये क्या है? ये क्या है? ये हेमेटाइट है। क्या है ये हेमेटाइट है। इसके अलावा भूरा रंग की बात करूं, क्या भूरा कलर या ब्राउन कलर, तो वो होता है मैग्नेटाइट के कारण। किसके कारण? मैग्नेटाइट के कारण। किसके कारण? मैग्नेटाइट। होता तो ये बेसिकली एनहाइड्रस नहीं होता, ऑक्साइड होता है, लेकिन क्या होता है? Fe3O4। मैग्नेटाइट। भूरा रंग किसके कारण होता है? मैग्नेटाइट के कारण होता है Fe3O4। और लाल रंग किसके कारण होता है? हेमेटाइट के कारण FeO यानी Fe2O3। इसके अलावा मैं बता दूं कि एक होता है पीला रंग। मृदा का क्या है? पीला या येलो रंग किसके कारण होता है? मृदा का क्या है? येलो कलर है, वो किसके कारण हो सकता है कि लिमोनाइट के कारण हो, लिमोनाइट, या हो सकता है किसके कारण? जियोथाइट के कारण हो। इसे जियोथाइट्स नहीं कहते, इसे कहते हैं गोएथाइट्स। क्या कहते हैं? गोएथाइट्स। या तो गोएथाइट्स के कारण हो या लिमोनाइट के कारण है, हो सकता है। ये क्या होता है बेसिकली? ये होता है FeO हाइड्रस फॉर्म होती है इसकी। जब क्या है कि हेमेटाइट के कारण है, हेमेटाइट क्या? हेमेटाइट या मैग्नेटाइट के साथ क्या है? जल का योजन हो जाता है, यानी क्या है? H2O जुड़ जाता है, तो उससे किसका निर्माण होता है? उसका निर्माण होता है पीले कलर की मृदा, जिसे कह सकते हैं लिमोनाइट या गोएथाइट्स। क्या? लिमोनाइट या गोएथाइट्स। आप देखेंगे यहां क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्साइड जुड़ा है ना, यानी जल का योजन होने के बाद में क्या होता है कि लिमोनाइट, या कभी कभी आप देखते हैं कि सोइल क्या है? व्हाइट कलर की होती है। ये जो मैं बता रहा हूं कि ये कलर है, लाल कलर है, भूरा कलर है, ये पीला कलर है, ये किसके कारण है? ये पैतृक पदार्थ के कारण है ना, क्योंकि ये खनिज के कारण बना है। किसके? खनिज के कारण, पैतृक पदार्थ। इसके अलावा जब मैं ये बात करूं कि सफेद कलर या व्हाइट कलर है, तो ये किसके कारण आता है? व्हाइट कलर किसके कारण आता है? हम देखेंगे कि जिप्सिफिकेशन होता है या कैल्सिफिकेशन होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है, तो ये आता है कैल्शियम कार्बोनेट या चूना, सफेद कलर का होता है। ये सफेद कलर की जो सोइल है वो किसके कारण है? वो आती है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना या लाइमिंग मटेरियल के कारण। इसके अलावा एक ग्रीन कलर होता है या हरा रंग, ये किसके कारण आता है? ये आता है ग्लूकोनाइट के कारण। किसके कारण आता है? ये आता है ग्लूकोनाइट। ग्लूकोनाइट क्या होता है प्यारे बच्चों? क्या होता है ग्लूकोनाइट? ये ग्लूकोनाइट एक सिलिकेट क्ले होता है, किसका? आयरन या पोटेशियम के कॉम्प्लेक्स का, जिसके कारण क्या है? मृदा का, ये भी खनिज है, सभी खनिज ही है, खनिज के कारण ही क्या है? किसका कलर आ रहा है? खनिज के कारण ही सोइल का अलग अलग कलर हो रहा है। इसके अलावा एक और बता दूं कि आपने देखा होगा ब्लूइश कलर या बैंगनी या नीला कलर, ब्लूइश कलर आपने देखा होगा। क्या होता है? जब कभी वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, क्या वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, यानी जल भराव वाली समस्याग्रस्त मृदाएं होती है, वहां क्या होता है? जो फेरिक होता है ना, फेरिक, क्या आपको पता है अगर किसी सोइल के अंदर पानी पूर्ण रूप से भर गया है, सेचुरेटेड फॉर्म हो गई सोइल की, तो वहां क्या होता है? जो फेरिक होता है ना, वो क्या है? ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकलने लग जाती है, तो क्या होता है? उसका बन जाता है फेरस। क्या बन जाता है? फेरिक
रिडक्टेड होके यानी रिडक्शन रिड्यूस होकर क्या बना लेता है, फेरस बना लेता है। क्या बना लेता है, फेरस, जिससे जिससे रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी या नीला कलर हो जाता है। अब आपको मोटा मोटा इतनी बात समझ में आ गई, यही सब की सब क्या है, ये सोइल के कलर है, इतनी ही आपको याद रखनी है। हो सकता है इतने में ही सब जितने क्वेश्चन है वो आ जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो और करवा देता हूं। मैंने शुरुआत में ये कहा था कि दो प्रकार की कारण होते हैं जिनके कारण सोइल क्या है कि अलग अलग कलर की होती है। दो कारण कौन से? आपने चट्टान देखी होगी, चट्टान। चलो हम ये कर लेते हैं कि चट्टान कर लेते हैं, चट्टानी रंग के आधार पर, चट्टानी रंग के आधार पर आपने देखे होंगे। एक तो चट्टानें होती है लिथोक्रोमिक, लिथोक्रोमिक, क्रोमा का मतलब वर्णक ही होता है। एक होता है पेडोक्रोमिक, लिथोक्रोमिक क्या है? लिथो का मतलब क्या होता है? लिथो का मतलब होता है चट्टान। जब रंग चट्टानों के कारण आता है तो क्या होता है, उन्हें कहते हैं लिथोक्रोमिक। यानी मृदा रंग अगर पैतृक चट्टानों के कारण आता हो तो लिथोक्रोमिक कहते हैं, लिथोक्रोमिक। ये क्या है? जैसे बेसाल्ट की बात करूं तो बेसाल्ट से कौन सी सोइल का निर्माण होता है? बेसाल्ट क्या है? खनिज है, क्षारीय प्रकृति का खनिज है। किसका निर्माण होता है? हम देखते हैं ब्लैक सोइल का निर्माण होता है। क्या होता है? ब्लैक सोइल का, रेगूर मृदा या ब्लैक सोइल। इसके अलावा पेडोक्रोमिक क्या है? यानी ये क्या है? जब मृदा का कलर है पेडोजेनिक प्रोसेस के कारण आए, यानी मृदा निर्माण प्रक्रम के कारण आए, यानी मृदा का निर्माण किस अभिक्रिया के द्वारा हो रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा क्या आता है? व्हाइट कलर आ रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट या जिप्सम वाली चट्टानें, ठीक है, जिप्सम वाली मृदाएं। तो ये एक अभिक्रिया हो रही है, पेडोजेनिक प्रोसेस हो रही है इस प्रकार से। इसके अलावा जो मैंने ये कहा था ब्लूइश कलर जल भराव के कारण होती है, तो पेडोजेनिक प्रोसेस जल भराव के कारण क्या है? अलग प्रकार की अभिक्रिया होगी जिससे रंग का अलग का निर्धारण होगा। तो आज का जो सेशन था इतना ही था प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया, अच्छी तरीके से पढ़ें। हो सकता है इसमें ही आए, क्योंकि जो रंग से रिलेटेड जो जितने क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।